हाथ की आज की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त रही, जिसमें सीरत बेगम को पता चल जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो दूसरी तरफ कि पहली ही रात शांति की सास की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें पता चल जाता है कि वो ड्रामे कर रही है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो उसकी माँ को भी बताते हैं कि उसकी रात को शांति की सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम नाश्ता लेकर नहीं जाएंगे। फिर वो सारी रात हॉस्पिटल में गुजारता है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो नर्स बोलती है इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसका बीपी भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि ये बेहोश हो जाए, ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसको कुछ समझ आ जाती है कि इसकी माँ ड्रामे कर रही है। वो अपनी माँ से बोलता है अब बिल्कुल ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका, आप आ जाएं। फिर उस जब घर जाता है अपनी माँ को लेके तो उसकी माँ बोलती है तुम अपने रूम में मत जाओ, आराम करने के लिए मेरे रूम में सो जाओ। इससे वो चाहती है कि फिरोज़ शांति के करीब बिल्कुल ना जाए। इधर नुकरानी भी माफ़ी मांगने आ जाती है शहराम से कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। शहराम कहता है तुम चली जाओ यहाँ से, हमें तुम्हें काम पर नहीं रखना, तुम जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें करती है और फरियाल की भी तरले मिन्नतें करती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। फरियाल उन दोनों से बोलती है आप लोग जाए, मैं इससे खुद ही बात कर लूँगी। जैसे ही शहराम और उसकी माँ उधर से जाते हैं, फरियाल रिकॉर्डिंग उसको सुनाती है। वो बोलती है कि तुम उस लड़की को धक्का नहीं देना चाहती थी, मुझे धक्का देना चाहती थी, लेकिन मैं बच गई, आप जाओ यहाँ से। नुकरानी जैसे ही बाहर निकलती है वो जीना को कॉल करती है और उसको बताती है कि फरियाल के पास उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग है। जीनिया बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि उसके पास उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग कैसे गई, मैंने तो कभी वॉइस मैसेज भी नहीं किया। फिर उसको अचानक समझ आती है कि ज़रूर कोई हमारी कॉल रिकॉर्ड करता है, हमारी बातें सुनता है। वो फ़ौरन फ़ोन बंद करके सोचने लग जाती है और परेशान हो जाती है कि कौन है जो हमारी सारी बातें सुन लेता है। और बोलता है मामा आप मेरी खुशियों की दुश्मन हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मेरी खुशी आपसे देखी नहीं गई और आपने ड्रामा शुरू कर दिया। आप बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपने सिर्फ मुझे शांति से दूर रखने के लिए रात को ड्रामा किया, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, चलो शांति। उसकी माँ फिर ड्रामे करने लग जाती है, नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर उस शांति की तरफ देखता है तो शांति बोलती है ठीक है माफ़ कर दें। वो बोलता है देखें आप इसकी खुशियों की कातिल हैं, लेकिन फिर भी ये आपको माफ़ करने का बोझ ही है। फिर शांति बोलती है मेरी जो पहली तलाक हुई उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसमें सारी गलती रेहान की थी, मैं अपना घर बसाना चाहती थी। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, तलाक चाहे किसी की वजह से भी हो, उसमें कसूर लड़के का हो लेकिन लड़की का भी गिना जाता है। ठीक है लड़की का भी कसूर होता है, लेकिन थोड़ा होता है या ज़्यादा होता है, लेकिन माशरे वाले लड़की का ही कसूर समझते हैं। अब नेक्स्ट ड्रामे की स्टोरी की तरफ चलते हैं। सीरत बेगम लायर की तरफ जाती है और उसे डॉक्यूमेंट सिखाती है। बोलती है कि ये मेरा प्लाज़ा है। लायर डॉक्यूमेंट्स देखता है और बोलता है ये आपने प्लाज़ा रेंट पर नहीं दिया, ये सेल के लिए है। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने प्लाज़ा सेल कर दिया। अगर आप साइन करने से पहले किसी लॉयर को ये दिखा देते तो वो आपको बता देता, लेकिन उन्होंने धोखे से आपका प्लाज़ा ले लिया है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकती, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। सीरत बेगम घर आकर बहुत परेशान हो जाती है और बेहोश होने वाली होती है। शबाना उसको उसकी हेल्प करती है, उसको पानी देती है और जीनिया को काल मिलाती है। बोलती है बेगम साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब है। जीनिया माँ से बात करती है और पूछती है क्या हुआ। सीरत बेगम बताती है मेरा प्लाज़ा चला गया, मेरा प्लाज़ा उन्होंने धोखे से मेरे से ले लिया। सीरत बेगम बहुत परेशान होती है, जीना भी परेशान हो जाती है। वो दानियाल को कॉल करके बताती है सारी सिचुएशन कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मेरी माँ के साथ धोखा हुआ। वो बहुत परेशान है, लेकिन दानियाल बोलता है तुमने नहीं जाना, तुमने घर ही रहना है, तुम रेस्ट पर हो, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। वो उसको उधर नहीं जाने देता। फिर उसके घर में फिरोज़ की माँ बैठी प्लानिंग बना रही होती है कि अब किस तरीके से वो शांति को जिच करे। ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, ये बहुत चालाक लड़की है, वो ऐसे सोचती है और नई तरकीबें नए ड्रामे सोचने लगती है कि अब कौन सा नया ड्रामा करना है। दूसरी तरफ सीरत बेगम रो रो के जीने को बताती है कि मैं किस तरीके से परेशान हूँ, मैं लुट के मेरा प्लाज़ा चला गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में दानिश कॉल करता है जीनिया को कि शहराम को गोली लग गई है। शांति के एक्स हस्बैंड ने शहराम और फिरोज़ दोनों पर गोली चलाई, जिसकी वजह से शहराम को गोली लग गई है और वो हॉस्पिटल में ज़ख्मी है। जीनिया जैसे ही ये सुनती है वो फ़ौरन हॉस्पिटल में चली जाती है। दानियाल शायद जानबूझकर जीनिया को कॉल करता है, क्योंकि उसे पता है जैसे ही वो जीनिया को बताएगा वो ज़रूर हॉस्पिटल में आएगी और उसे वो मौका मिल जाएगा जिसके लिए वो काफ़ी देर से परेशान है। वो जीनिया हॉस्पिटल में जाती है और उधर जाके बोलती है शहराम मैं आ गई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत आ गई है, शहराम मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। शहराम की माँ बोलती है तुम यहाँ क्या करने आई हो, चलो जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। फिर जीनिया की माँ उसको धक्का देती है और बोलती है चली जाओ यहाँ से, तुम अब दोबारा इधर मत आना। जीनिया अपनी माँ को जाकर बोलती है मैं शहराम से मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी।
ये सब कुछ दानियाल भी सुन लेता है और उससे वो वजह मिल जाती है, जिसके लिए वो काफ़ी देर से देख रहा था कि मुझे कोई ऐसी वजह मिले जिसकी वजह से मैं इसको तलाक दूँ। दानियाल एक बार ही तलाक देता है, लेकिन सीरत बेगम उसके आगे हाथ जोड़ देती है कि प्लीज़ बेटा इसको तलाक मत दो। कल मिलेंगे आपसे हद की नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।